A very good morning, students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Bardwani. This is class 7, chapter 1st, Nutrition in Plants. You have learned about previous class in this chapter. So, students, today we will analyze questions and answer in this chapter. Now, let's start our first questions. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कल की क्लास में न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था, तो जिसमें हमने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो बहुत सारे कंपोनेंट्स, फूड का एक कंपोनेंट्स होता है, इसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था ऑटोट्रॉफी एंड हेटरोट्रॉफी के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में एनालाइज करेंगे। एट द फर्स्ट और क्वेश्चंस, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टेक फूड? जो जीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड टू फर्स्ट गेट एनर्जी टू डू वर्क। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट। सेकंड, बिल्ड बॉडी। जो हमारी बॉडी है इसको बिल्ड जो करती है वो भी एनर्जी ही करती है। रिपेयर डैमेज इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी है इसको रिपेयर भी एनर्जी ही करती है। जैसे हमारे कहीं पे चोट लगती है तो उसको जो रिपेयर करने का काम करता है वो एनर्जी ही करती है। जो एनर्जी हमें न्यूट्रिशंस से मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स जानते होंगे, जो हमें बहुत सारी वेजिटेबल से मिलता है। एंड प्रोटीन्स जो हमें मिलती है, पल्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और भी कई चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिल सकता है। फैट्स, विटामिन्स, ये सब भोजन के मुख्य घटक हैं। सो स्टूडेंट्स, वी मूव्ड आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो इसके बारे में हमने कल भी स्टडी किया था। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी फूड्स के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अभी हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं उसे हमने एक्सप्लेन करना है। कल हमने स्टडी किया था न्यूट्रिशंस के जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशंस एंड हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशंस। अब ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशंस की हम बात करते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद के द्वारा, स्वयं, जो हम खुद ग्रहण करने जिस चीज़ को, उसे हम ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशंस बोलते हैं। इन दीज न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म
मेक फूड देयर फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं उसे ही हम ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि पेड़ पौधे हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो खुद करते हैं, तभी उन्हें ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफी जो न्यूट्रिशंस अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसे करते हैं। सो गाइस, प्लांट्स make their our food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. ये भी हमने कल पढ़ा था कि पौधे जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किस सनलाइट जो है इसकी उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको हमने एक रिएक्शन से भी आपको समझाया था। CO2 इसकी 6 यूनिट है प्लस 6H2O, वाटर की भी 6 यूनिट। ये प्रेजेंट में जो गिफ्ट्स हमें दे रहा है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो प्लांट्स अपना भोजन करते हैं तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, जो कि अपने एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं वो प्लांट से ही करते हैं, ताकि प्लांट्स अपने जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर पे उसे हम ग्रहण करते हैं। एंड ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज भी हमें एनर्जी ही देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देता है वो ग्लूकोज ही देता है। ये भी एक एनर्जी लेवल होता है। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिस न्यूट्रिशंस। इन दिस आवर न्यूट्रिशंस एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे ही हम हेटेरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल आर द हेटेरोट्रॉफिक्स। जैसे कि हम लोग आमतौर पे हम भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं कर सकते। एंड जो भी एनिमल्स हैं ये भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसे ही हम हेटेरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट क्वेश्चंस। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन लीव्स। जो लीव्स है इसमें जो स्टार्च की उपस्थिति के लिए आप जो टेस्ट करेंगे वो टेस्ट को आप कैसे करेंगे कि उस पर स्टार्च की जो उपस्थिति है वो दिख जाए लीव्स में पत्ती में। तो हम आपको प्रैक्टिकली इसका बताएंगे, आप खुद भी घर बैठे कर सकते हैं इसको। पहले आपने क्या करना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। सबसे पहले आपने 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, 2 गमले आपने लेने हैं जिसमें पेड़ हो ऑफ द सेम काइंड्स की। कीप ऑन इन द डार्क रूम, और एक को आपने रखना है डार्क रूम में फॉर 72 आवर्स और 3 to 4 days। 72 आवर्स मतलब 3 से 4 दिन आपने उसको डार्क रूम में रखना है, एक पॉटेड प्लांट्स को, एंड अदर प्लांट्स को आपने सनलाइट में रखना है, सनलाइट के साथ। इसके बाद आप परफॉर्म करेंगे आयोडीन टेस्ट उसमें आप परफॉर्म करेंगे विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। दोनों जो लीव्स हैं प्लांट्स हैं दोनों प्लांट्स में आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड यूर रिजल्ट, यू विल ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अब इसके बाद
अपना रिजल्ट जो आप देखेंगी उस पर आपका जो रिजल्ट शो होगा, विच वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट। जो सनलाइट वाला आपका पॉटेड प्लांट्स होगा, सनलाइट में जो रखा होगा, उसका जो टर्न ब्लू हो जाए, उसका जो टर्न आएगा, उसका जो लीव्स होगा वो ब्लू कलर शो करेगा। तो इस ब्लू कलर को ही जो ब्लॉक शोइंग द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, ये ब्लू कलर ही आपका स्टार्च को शो करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टडी करेंगे, अगला चैप्टर इसका। सो थैंक यू।